हेलो डियर, आप देख रहे हैं राहुल मिश्रा नर्सिंग यूट्यूब चैनल को। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कोई भी क्लास, कोई भी जॉब, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सीधी सीधी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से। तमाम तरह के जो है आपको कैटेगरी जो है आपको जॉब से रिलेटेड विदाउट इंटरव्यू, विदाउट सारे प्रकार का जॉब आपको मिलता है, मिलता रहेगा। देखिए माय डियर, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जो भी ANM 10,709 के कैंडिडेट है माय डियर, मैंने कई बार वीडियो बनाया कि ये जो सारे के सारे हैं कुछ लोगों के कारण, कुछ पर्सनल फायदे के कारण ये बहाली रुकी हुई है। इस बहाली पर न कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, न कोर्ट में सही से हियरिंग चल रहा है, न कुछ हो रहा है, समझ गए ना। इस पर सरकार का भी जो है आंख है कि चीज़ों को जल्दी क्लियर करवाया जाए। सरकार भी सोच रही है कि कोर्ट में मामला है, चल रहा है जैसे चल रहा है, समझ रहे हैं। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं, जो मैं पहले वीडियो बनाया था, मैंने बोला था कि कुछ नेता के कारण, कुछ व्यक्तियों के कारण ये बहाली जो है फंसी हुई है। तो उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको बुरा लगा मेरी बातों से। और मैंने फैक्ट बात, वीडियो पड़ा हुआ जाके देख लीजिएगा, फैक्ट बात, सच्चाई बात बोला था। आज ये अप्रैल शुरू हो गया है, ठीक है ना। अप्रैल स्टार्ट है, 2025 चल रहा है, 2022 की बहाली है, ठीक है। 22 लास्ट की बहाली लगभग है, 23, 24, 25 चढ़ने को है। लगभग 2.5 साल हो चुके हैं बहाली का। लगभग एक केस फाइल किए हुए साल भर हो चुके हैं। और ये केस में उतना ज़्यादा दम भी नहीं है कि ये केस बहुत दिनों तक चले, बहुत दिनों तक पैटिशनर है, बहुत दिनों तक चीज़ें खींचने वाली है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नए नए केस इसमें जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बस दो पक्ष है, एक पक्ष CVT, एक पक्ष मेरिट, यही दो पर बहस है। ये 1 से 2 चीज़ें में मामला खत्म हो जाना चाहिए था, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे केस डेली कितना जो है खारिज हो जाते हैं, कितना जो है 1 से 2 बहस में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, उनके एक्टिविटी के कारण, उनके सीरियस नहीं होने के कारण एक केस अभी भी फंसी हुई है। अभी भी इस पर कोई क्लियरिटी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। बस जब भी आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि 2018 नियमावली जीत चुकी है, 80% काम हो गया है, जीत चुकी है। और भाई जीत चुकी है, 80% काम हो गया, तो रिजल्ट कहाँ निकल के आया? कुछ नहीं रिजल्ट निकल के आया। तो ये सब एक प्रकार से दिलासा दिलाने, बरगराने की एक बात है कि 80% हो गई है, ए हो गया, ओ हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, अब हम लोग जीत चुके हैं। खुशी की खबर फलाने दिन मिल जाएगा, और पता चलता है उस दिन हियरिंग नहीं हुआ, उस दिन वो नहीं पहुंचे, तो उस दिन वो नहीं पहुंचे। देखिए, इस केस का जल्दी से जल्दी निपटारा का एक ही चीज़ें हो सकती है कि जो केस फाइल की है, जो भी ग्रुप हो, जिनके अगेंस्ट में फाइल किए हैं, दोनों लोग मिलकर बैठकर बातें कर ले, इसी में भलाई है, ठीक है, इसी में भलाई है। दोनों लोग मिलकर बैठकर बातें कर ले, दोनों लोग अपने तरफ से चीज़ों को हैंडल कर ले और केस को विड्रॉल कर ले, और सरकार के ऊपर छोड़ दे कि सरकार क्या चाहती है, समझ गए। वरना आप सोच लीजिए, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ रहा है, फाइनल फैसला नहीं आ रहा है, चीज़ें क्लियरिटी, सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप देख लीजिए इसमें घाटा किसका है। इसमें घाटा इन कैंडिडेट का ही है, चाहे वो मेरिट पे हो, चाहे वो CVT पे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं CVT वाले को पक्ष में बोलूँगा तो मेरिट वाले जो है नाराज़ हो जाते हैं, और मेरिट वाले के पक्ष में बोलूँ तो CVT वाले नाराज़ हो जाते हैं कि भाई तुमको ये नहीं है, वो नहीं है, दिस नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए तुम CVT से भागते हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हकीकत ये है कि इस केस को मिलजुल कर सलटा लेने में ही बेहतरी है। चाहे वो आपको जॉब हो, या उनको जॉब हो, या उनको जॉब हो, किन्हीं का ज़िंदगी बन जाएगा। किन्हीं का ज़िंदगी अगर नहीं बनेगा किसी रीजन से, तो आप केस को ख़त्म कर लेंगे तो बहाली जल्दी दिया जाएगा, नई बहाली, और उस बहाली में आपका जो अवसर है वो मिलेगा और आप चीज़ें को कर पाएंगे। इसमें फंसे रहने से ना आप पढ़ाई कर पाती हैं, ना आप कुछ कर पाएंगी, और आप जो है ना आपका केस भी क्लियर हो पाएगा। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि आप चीज़ों को बेहतर ढंग से करें, अच्छे से करें, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और जल्दी से जल्दी आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। अब मानिए कि अभी केस अगर मान गए क्लियर हो जाता है, कुछ भी CVT हो या 2018 नियमावली हो, उस पर ऑर्डर आ जाता है दोनों में से किसी पे,
तो आपको लगता है कि इतना जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इतना जल्दी आयोग आपका क्लियर सारा चीज कर देगा? नहीं। ऑर्डर आने के बाद भी वो 4-5 महीना समय आपको ले लेगा। तब तक आ जाएगा आपका चुनाव, चीजें को स्थगित कर दिया जाएगा, या हो सकता है अभी ऑर्डर आ जाए तो चुनाव से पहले जो सिलसिला होती है दिखाने की कि मैंने इतना नौकरी दिया, इतना नियुक्ति पत्र वितरण किया, तो अवसर है कि आप लोगों को चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उस अवसर में, अगर फैसला अभी कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों में हो जाती है। तो अगर ये चीजें ऐसे ही चलता रहा है जैसे चल रहा है पिछले कई महीनों से, ऐसे ही चलते चलते 4-5 महीना और बीत जाता है, तो फिर समझ लीजिए आप लोग का बहाली अब रुक जाएंगी, फिर नए सरकार बनेंगी, वहीं पे चीजें होंगी क्लियर। समझ रहे बातें को? तो भलाई इसी में है, सब लोग आपस में बैठ जाइए, सहमति कर लीजिए कि आखिर हम लोग के लिए अच्छा क्या है, और उस पर आगे बढ़े सब लोग मिलकर। ठीक है, सब लोग आगे बढ़े मिलकर। उसके बाद जो कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जो सरकार को करनी होगी करेंगी, और वो चीज़ें क्लियर हो जाएगा आप सभी के सामने। जब तक चीज़ें को दोनों तरफ से फंसाए रहेंगे, कभी उनका आदमी वकील नहीं, कभी उनका नहीं, कभी वो नहीं प्रेजेंट हो पाएंगे, कभी वो नहीं हो पाएंगी, तो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती है। और भाई कोर्ट में तो एक आपका केस है नहीं, बहुत सारे केस रहता है। अगर आप नहीं आएंगे, नहीं चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे, तो आपको केस को साइड करते करते ऐसे ही डेट पर डेट आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो एक सजेशन के तौर पर समझिए इस वीडियो को, बाकी आपकी इच्छा जैसे कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।